नमस्कार दोस्तों, ये है सीधी लकीर और आप देख रहे हैं हफ्ते की सबसे बड़ी खबरों का शो वीकली राउंड अप। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की सबसे पहली और बड़ी खबर के साथ। कर्नाटक में कांग्रेस ने 135 सीटों के साथ हासिल की प्रचंड जीत। सिद्धार्थ रमैया ने 20 मई को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की ली शपथ और देश के बड़े बड़े नेताओं को किया गया आमंत्रित, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तेलंगाना के सीएम केसीआर को नहीं भेजा गया न्योता। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने सियासी समीकरणों को देखते हुए इन दलों से दूरी बनाए रखने का फैसला किया है। पुणे में हुई बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए, जहां एक और कर्नाटक में कांग्रेस शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकारी समिति की बैठक को किया संबोधित और राज्य के सांसदों और मंत्रियों के साथ बैठक में आगामी चुनावों की तैयारियों पर चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र में बड़ी सियासी हलचल। शिवसेना शिंदे गुट के 16 विधायकों पर लटकी निलंबन की तलवार, विधानसभा अध्यक्ष को लेना है फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना में बगावत पर सुनवाई के दौरान विधायकों को अयोग्यता का फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया है। अब शिवसेना यानी कि उद्धव बाला साहब ठाकरे के एक प्रतिनिधि मंडल ने शिंदे खेमे के 16 विधायकों की अयोग्यता मामले में तेजी से कार्रवाई की मांग करते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर को सौंपा है 79 यानी कि 79 पन्नों का पत्र। गुजरात के भरूच के जिला कलेक्टर तुषार सुमेरा के साथ साथ प्रशासन के 200 से अधिक कर्मचारियों ने छोड़ा अपना एक दिन का वेतन। दरअसल ये पैसा इन सभी सरकारी कर्मचारियों ने एक MBBS की छात्रा अलिया बानू पटेल को दे दिया ताकि वो अपने दूसरे सेमेस्टर की फीस भर सके। अलिया बानू के पिता नेत्रहीन है और उन्होंने प्रशासन से अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए मदद मांगी थी, जिसके जवाब में अधिकारियों ने उठाया ये कदम। यूके के टेलीकॉम दिग्गज BT ग्रुप कंपनी करेगी 55,000 कर्मचारियों की छटनी। इस कंपनी में फिलहाल 1,30,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो कि 2028 से 2030 तक 75,000 से 90,000 के बीच रह जाएंगे। कंपनी ने यह फैसला लागत में कटौती और अपने बिजनेस को सरल बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित टेक्नोलॉजी के ज्यादा उपयोग को लेकर किया है। अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को दिया है 3 महीने का वक्त। पहले रिपोर्ट कोर्ट में 2 मई तक जमा होनी थी, लेकिन अब इसकी डेट बढ़ाकर 14 अगस्त कर दी गई है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने 6 महीने की मोहलत मांगी थी, लेकिन बेंच ने 3 महीने में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। दिल्ली में रैंप पर उतरे बिजनेस की दुनिया के सितारे, मशहूर कारोबारियों ने दिखाया अपना अपना टैलेंट और दिल्ली के होटल प्राइड प्लाजा ने ऑर्गेनाइज कराया था ये खास शो, और ये इस शो का दूसरा एडिशन था और इस बार इसमें महिलाओं के साथ साथ पुरुषों ने भी भाग लिया था। फैशन और रैंप वॉक की इस अनोखी दुनिया ने लोगों को हैरान कर दिया। जोमैटो ने ICICI बैंक के साथ साझेदारी करके लॉन्च की UPI सेवा। यूजर्स के एक्सपीरियंस को और सरल बनाने के लिए जोमैटो ने किया इसे लॉन्च। इस सर्विस के तहत आप जोमैटो ऐप से आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। फिलहाल जोमैटो UPI सेवा चुनिंदा यूजर्स के लिए ही उपलब्ध है। सेलेक्ट सिटी मॉल वाली कंपनी के IPO को नहीं मिला दलाल स्ट्रीट में ज्यादा भाव। मॉल को चलाने वाले नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट रीट का IPO शेयर बाजार में हुआ था लिस्ट, लेकिन दलाल स्ट्रीट पर मिली फी की सलामी। IPO के जरिए इसकी एक यूनिट निवेशकों को 100 रुपए में मिली थी। BSE पर ये 102.27 रुपए पर हुआ था लिस्ट। ग्लोबल मार्केट में सकारात्मक रुख के बीच घरेलू शेयर बाजार में थमा गिरावट का सिलसिला। शुक्रवार को BSE सेंसेक्स 297.94 अंक के उछाल के साथ 61,729.68 अंक के स्तर पर हुआ क्लोज। इसी तरह NSE निफ्टी 73.45 अंक की तेजी के साथ में 18,203.40 अंक के स्तर पर हुआ बंद। IT स्टॉक्स की बदौलत अमेरिकी शेयर बाजार में दिखी तेजी। वॉल स्ट्रीट की मजबूती का ये असर भारत पर भी पड़ा और शुक्रवार को भारत के IT शेयरों में भी उछाल देखने को मिला। हालांकि IT शेयरों में उछाल के बावजूद भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों में गिरावट दिखी है। बिजली, यूटिलिटी और ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में हुई भारी नुकसान के कारण बाजार में गिरावट देखी गई, लेकिन शाम तक मार्केट 0.48% के उछाल पर बंद हुआ। सोने के दाम गिरने और चांदी की कीमत में रिकॉर्ड गिरावट के बाद आज फिर से सोना बम्पर सस्ता हो गया है, वहीं चांदी के दाम भी गिर गए हैं। शुक्रवार को सराफा बाजार में फिर से मंदी का असर जारी है। फिलहाल देश के बड़े बाजारों में 24 कैरेट के स्टैंडर्ड गोल्ड की कीमत 59,780 रुपए प्रति 10 ग्राम है, तो वहीं 22 कैरेट प्योर गोल्ड का दाम 56,930 रुपए प्रति 10 ग्राम है। चांदी की बात करें तो 1 किलो चांदी की कीमत 78,100 रुपए चल रही है।
ड्रग और हथियारों की तस्करी के यूपी कनेक्शन की जांच, एटीएस अलर्ट। अयोध्या समेत यूपी के कई जिलों में एएनआई के छापे के बाद एटीएस ने अपनी टीम को खुफिया इनपुट जुटाने के लिए लगा दिया है और महाराजगंज थाने के हिस्ट्री शीटर विकास सिंह के ठिकानों पर भी एएनआई ने छापे मारे हैं। एएनआई ने विकास के घर पर ही की पूछताछ। विकास ने बिश्नोई गैंग से संबंध होने से किया इनकार। दिल्ली के दूसरे राज्यों में शिफ्ट होंगे खूंखार गैंगस्टर। तिहाड़ जेल प्रशासन ने दिल्ली सरकार को भेजा प्रस्ताव। तिहाड़ जेल के भीतर गैंगस्टर टिल्लू तजपुरिया और प्रिंस तेवतिया की हत्या के बाद से ही उठ रहे थे जेल प्रशासन पर सवाल। जेल में लगातार हुए गैंगवार से परेशान होकर जेल प्रशासन ने दिया है ये प्रपोजल। फिलहाल तिहाड़ में 10 से ज्यादा गैंगस्टर और उनके 100 से ज्यादा गुर्गे बंद हैं। पाकिस्तानी हिंदू प्रवासियों का आशियाना उजाड़, फंसी टीना डाबी। राजस्थान सरकार कर सकती है कार्रवाई। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने मंगलवार को अमरसागर ग्राम पंचायत क्षेत्र में रह रहे पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं की अस्थायी बस्तियों के अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया था। जैसलमेर में बसे पाकिस्तानी हिंदू प्रवासियों का आरोप है कि राजस्थान सरकार ने पाकिस्तानी हिंदू प्रवासियों को सरकारी जमीन से बेदखल करने का आदेश दिया है। इस कार्य के लिए राज्य सरकार वर्ष 2016 के बैच की आईएएस अधिकारी टीना डाबी पर कर सकती है कार्रवाई। भूकंप के तेज झटकों से कांपा प्रशांत महासागर। 3 देशों में जारी किया गया सुनामी का अलर्ट। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.7 मापी गई है और ऑस्ट्रेलिया के मौसम विज्ञान ब्यूरो के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से दूर लॉर्ड होवे द्वीप के लिए पैदा हो सकता है खतरा। 7 साल बाद अलकायदा ने रिहा किया ऑस्ट्रेलिया का डॉक्टर। उत्तरी बुर्किना फासो में अलकायदा के आतंकवादियों ने एक ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया था, यानी कि अगवा कर लिया था। ये दंपति पिछले 4 दशकों से वहां अपनी निजी अस्पताल चला रहे थे। हालांकि इस रिहाई का कारण अब तक नहीं सामने आया है। पाकिस्तान में बवाल खत्म करा सकता है अमेरिका। पाकिस्तान के 66 सांसदों ने अमेरिकी सरकार से की है दखल की अपील। खबरों के मुताबिक इन सांसदों ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से अपील की है कि वो पाकिस्तान में लोकतंत्र की रक्षा के लिए बात करें। हालांकि अब तक इस पर अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन का कोई बयान सामने नहीं आया है। जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद पर बनी द केरला स्टोरी की बॉक्स ऑफिस पर धीमी पड़ी रफ्तार अब तक कर चुकी है 165 करोड़ से ज्यादा की कमाई। हालांकि अदा शर्मा स्टारर ये फिल्म अभी भी अन्य फिल्मों के मुकाबले कर रही है बेहतर प्रदर्शन और पिछले रविवार को इस फिल्म ने 23 करोड़ 75 लाख की कमाई की थी। आने वाले रविवार को इसकी कमाई आधी रह जाने की आशंका है। आलिया भट्ट के बाद अब उनकी सास नीतू कपूर ने भी खरीदा नया घर। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतू ने ये अपार्टमेंट मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के सनटेक रियलिटी के 7वें फ्लोर पर खरीदा है और इस अपार्टमेंट में 5 बेडरूम्स के अलावा स्विमिंग पूल, वर्चुअल गोल्फ और जिम के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी मौजूद हैं। और जानकारी के मुताबिक नीतू ने 3,387 वर्ग फुट के इस अपार्टमेंट के लिए चुकाए हैं 17.40 करोड़ रुपए और भरी है 1.04 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी। ऐश्वर्या राय बच्चन ने पहनी ऐसी ड्रेस की देखकर लोगों के होश उड़ गए। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में ऐश्वर्या राय ने बिखेरा अपने हुस्न का जादू। फीकी पड़ी आज के जमाने की कई हीरोइनों की खूबसूरत। एक हुड और काले बो के साथ सिल्वर गाउन में ऐश्वर्या राय बच्चन का लुक लोगों को पसंद आया और इसी गाउन की तस्वीर सोफी काउचर के इंस्टाग्राम पोस्ट पर भी की गई शेयर। इसके कैप्शन में बताया गया कि एल्यूमिनियम और सीक्विन क्रिस्टल से बना है ये गाउन। करियर की बेस्ट रैंकिंग पर पहुंचे प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. प्रणय। हाल ही में वर्ल्ड बैडमिंटन महासंघ ने लेटेस्ट रैंकिंग जारी की थी जिसमें प्रणय ने 2 पायदान की छलांग लगाकर 7वें स्थान पर अपनी जगह बना ली है। अब आपको बता दें कि प्रणय विश्व के टॉप 10 खिलाड़ियों में इकलौते भारतीय हैं। और महिलाओं की बात करें तो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पीवी सिंधु को भी इस रैंकिंग में मिला है फायदा। पहुंच गई है 11वें स्थान पर। FIH प्रो लीग के यूरोप चरण के लिए भारतीय टीम यानी कि हॉकी टीम का ऐलान हो गया है। ड्रैग ऑफ फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे टीम की कमान और इसी के साथ ही टीम के कोच क्रेग फुलटोन का ये होगा पहला टूर्नामेंट। वहीं शादी के कारण घरेलू मैचों से बाहर चल रहे गोलकीपर कृष्ण बहादुर पाठक की भी टीम में वापसी होगी। AFC महिला ओलंपिक क्वालिफायर्स का ड्रॉ जारी और ग्रुप सी में भारत के साथ 3 टीमें और भारतीय महिला फुटबॉल टीम को AFC महिला ओलंपिक क्वालिफायर्स राउंड 2 के लिए जापान, वियतनाम और मेजबान उज्बेकिस्तान के साथ मुश्किल ग्रुप सी में किया गया शामिल। भारतीय टीम ग्रुप सी की सबसे कम रैंकिंग वाली टीम है और इस समय भारत की रैंकिंग 61 है, जो कि बाकी सभी टीमों से बहुत पीछे है। तो इस हफ्ते के वीकली राउंडअप में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को अपने मोबाइल फोन में देखने के लिए कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। ये है सीधी लगी।